बारिश कितनी अच्छी लगती है ना। कभी कभी बालकनी में खड़े होके जब तेज़ बारिश आ रही होती है, उसको देखने का और साथ में एक चाय का कप हो तो कुछ बात ही अलग होती है ना। तो ये शाम की बारिश तो नहीं है, सुबह की बारिश है। मैं सिर्फ सो के ही उठी थी तो तेज़ ना आवाज़ आ रही थी, तो मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो देखा इतनी तेज़ बारिश आ रही थी। आप खुद देख सकते हो बारिश कितनी ज़्यादा तेज़ है ना जी। तो बस मम्मी भी उठ गए थे, विहान बाबू भी उठ गए थे। और ये ना जो आप देख रहे हो ना बालकनी में जो ये धागे से लगाए हैं, ये विहान बाबू के लिए लगाए हैं, क्योंकि कई बार डर लगता है कि विहान बाबू ना इसमें से निकल ना जाए, क्योंकि वो पतला ज़्यादा है। और ये बालकनी में जो ये छेद हो रखे हैं ये ज़्यादा बड़े बड़े थे, तो इसलिए इसको बंद कर दिया था। बाकी मौसम तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो रहा है ना। हेलो जी, कैसे हो आप सब। मम्मी घर पर नहीं है, मम्मी चले गए हैं। और क्योंकि आज मेरे जो दादाजी है उनका श्राद्ध है, और आज बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। देखना अभी भी कितनी तेज़ बारिश हो रही है ना। और पता है थोड़ा सा शिफ्टिंग का काम मैं इसे बंद कर देती हूँ, क्योंकि पानी पानी हो रहा है ना बालकनी में, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है विहान कहीं समझ रहे हो ना कि फिसल ना जाए, इसलिए बंद कर दिया मैंने। एक्चुअली शिफ्टिंग का काम चल रहा है ना, तो जैसे सामान बाहर निकले जा रहा है, तो अभी मेरी नज़र पड़ी मेरा वेडिंग लहंगा जो है, जो मेरा शादी का जोड़ा था, वो बाहर निकला हुआ था सामान की शिफ्टिंग के साथ। तो मेरे को लगा चलो मैं आप सबको अपना वेडिंग जोड़ा भी दिखा देती हूँ। ये देखिए मेरी नज़र पड़ गई, ये सामने इसमें रखा हुआ था बैग में। मैं कहा चलो मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड। ये मेरा शादी का जोड़ा है, और इसमें एक चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी मेरे शादी के जोड़े में, क्योंकि मैं आपको दिखाती हूँ, जिसको देख के ना आपका दिल बहुत दुखने वाला है। दिखाती हूँ, एक मिनट। ये मेरा गठ जोड़ा है जो शादी पे बांधते हैं ना, ये मेरा अब खोल दिया। पर सन्नी के साथ हम कभी किसी मंदिर में नहीं गए गठ जोड़ा खोलने के लिए। जो एक रस्म होती है ना, शादी के बाद आपकी गठ जोड़ा खोला जाता है, मतलब पति पत्नी का बांधा जाता है ना, वो मंदिर में जाके खोला जाता है गठ जोड़ा। और हमारी 2.5 साल की शादी से वो दिन ही नहीं आया कि सन्नी और मैं कभी मंदिर जा पाए गठ जोड़ा खोलने के लिए। तो आप खुद देख लीजिए, ये आज तक रखा है, और ये बाद में सन्नी के जाने के बाद वैसे ही खोल दिया। फिर अब क्या करते हैं, वैसे ही खुला। सोच के देखो, भगवान के सामने वो नहीं खुला, वो गठजोड़ा बाद में खोला गया है ना। तो ये चीज़ कभी देख लो, कभी भगवान के पास जाना ही नहीं हुआ गठजोड़ा खोलने के लिए भी। तो मेरी शादी की ये तो चुन्नी थी, ये देखिए आप, जो आप समझ रहे हो ना। ये देखो, ये बंधी हुई थी, मैंने बाद में यहाँ पे खोल ली है। तो ये मेरी शादी दिखा रही हूँ, ये थी एक तो चुन्नी, ये वाली थी, ठीक है। एक मिनट, 2 चुन्नी थी, एक ये थी चुन्नी। अब मैं ढंग से दिखा दूंगी आपको, मेरी शादी का जोड़ा प्रॉपर दिखा दूंगी। ये वाली थी, ये देखिए आप। और मैंने किराए पे नहीं ख़रीदा था शादी का जोड़ा, ना ही ख़रीदा था। नेकलेस भी मेरा भी मैं दिखा दूंगी शादी के टाइम जो था कि कौन सा था, वो भी दिखा दूंगी मैं आपको। तो मैं आपको सारा अच्छे से दिखाती हूँ, एक सेकेंड, 1 मिनट दिखाती हूँ। ये मेरी शादी का देख लो वेडिंग लहंगा है। 1 मिनट, इसको मैं यहाँ लगा के दिखा देती हूँ प्रॉपर। ये था, ये देख लीजिए। हाँ बाबू, ये इसका डिज़ाइन था। थोड़ा सा मैं ना दरवाज़ा खोलती हूँ, थोड़ी रोशनी आएगी तो आपको अच्छे से दिखेगा। ये ना आए, ये देखो, ये था, इस पे सारा वर्क किया हुआ था मेरे शादी के जोड़े पे। ये देखो, गोल्डन वर्क था पूरा, मुझे मैं अपनी पसंद से लेकर आई थी। ये इसके नीचे देखो, ये साठन लगी हुई थी, ये पूरी प्रॉपर। भारी है, अच्छा खासा लहंगा था, सुंदर काफ़ी। रेड में ही ख़रीदा था मैंने। 1 मिनट, मैं दरवाज़ा बंद कर दूँ, ये बाहर जाने के लिए आ रहा है। और मेरे इस लहंगे की साथ का मैं आपको ब्लाउज़ भी दिखा देती हूँ, कैसा डिज़ाइन का था मेरा शादी का ब्लाउज़। ये
ये मेरी शादी का ब्लाउज़ था, ये देखो आप, ये कुछ इस तरीके से था, आगे पीछे से, यहाँ साइड में चेन लगी हुई थी, और एक दुपट्टा तो ये था। इसका देखो 2 दुपट्टे थे मेरे लहंगे के, वेडिंग लहंगे के। इस पे इस तरीके का कुछ वर्क किया हुआ था। एक मिनट बाबू, मम्मा काम कर रहे हैं। ये देखो कुछ इस तरीके का वर्क था ये, और नीचे यहाँ पे देखो इस तरीके से वो लगे हुए थे, डिज़ाइन थे पूरे। ध्यान, रुक जा बेटा। ये देखिए, मैंने सोचा चलो मैं आपको थोड़ी सी लुक दिखा देती हूँ। कुछ इस तरीके की थी। ये देखिए, इसका फ्रंट इस तरीके का था, ये डिज़ाइन था इसका मेरा। और इसको थोड़ा सा ना इस तरीके, अब वो तो आप मेरी देख ही रखी है आपने ना, कि मैंने किस तरीके से पहना था ये पूरा प्रॉपर मेरा शादी का जोड़ा। और चलो मैं इसकी अपनी शादी की ज्वेलरी भी दिखा देती हूँ मैं आपको। ये मेरी शादी की ज्वेलरी थी जो मैंने सेट पहना था मेरी शादी पे। एक मिनट, लाइट भी चली गई। देखो मेरी शादी शायद मेरी ज़िंदगी में अंधेरा लाने चाहती थी, तभी देखो ना दिखाने लगी कुछ आपको ऐसी चीज़ें। मेरे कमरे की लाइट वैसे जाती नहीं है यहाँ पे, आज चली गई। तो ये सेट था एक मिनट मैं दिखाती हूँ। विहान बाबू, नहीं ऐसे नहीं करते बेटा, थोड़ा उलझा हुआ पड़ा है। एक ये वाला सेट था इसके साथ का, ये देखो आप, ये था। एक मिनट, देखो ये वाला सेट था, दुल्हन बनी मैंने पहना था। एक ये वाला सेट मैंने पहना था। बाबू ऐसे नहीं करते, छोड़ दो बच्चे। ये सामान मैं रख देती हूँ वरना ये छेड़ेगा। मैं हल्का सा आपको पहन के दिखा देती हूँ कि कैसा लगता था ये। तो जी ये मेरी, मतलब मैं ऐसे दिखा रही थी कि ये वाला सेट था। देखिए ये इसके अंदर जाता है, मैंने वैसे ही बाहर का रखा है। एक मिनट, ये देखो आप, इस तरीके से था कुछ। बताइएगा कमेंट करके कि मेरा शादी का जोड़ा कैसा लगा आपको, कैसा था। पता है लोग ना ऐसे कहते हैं, मैंने कई लोगों को सुना है कहते कि ना किराए पे ना लहंगे कभी लेने नहीं चाहिए, या कुछ ज्वेलरी नहीं खरीदनी चाहिए, खुद की खरीदनी चाहिए। पता नहीं कि ना किसकी मनहूसियत हमारे ऊपर पड़ जाए। मैंने किसी के मुंह से बात सुनी है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसे लोग सोचते हैं और बोल देते हैं कि पता नहीं किसकी शादी पे क्या प्रभाव पड़ा हो और वो हमारे ऊपर ना पड़ जाए। मतलब कि जैसे मैंने शादी का जोड़ा किराए पे नहीं खरीदा था, मैंने ना खुद का खरीदा था। पर ना कई लोगों की सोच होती है कि ना वो खुद का किराए का इसलिए नहीं खरीदते, ये कह देते हैं कि ना पता नहीं किसकी शादी कैसी रही हो, हमारे ऊपर ना पड़ जाए। ये बात बोल दी जाती है। तो इस तरीके की बातें जब सुनने में आता है ना तो थोड़ा सा बुरा लगता है। ऐसा लगता है कि यार किसकी किस्मत में क्या चीज़ हो हमें खुद नहीं पता होता कि क्या होने वाला है, क्या लिखा है। वरना आप मुझे देख के कभी सोच सकते हो जैसी मैं हूँ, जैसी मैं मेरी शादी रही होगी, जैसी मैं दुल्हन बनी लगती होंगी। मुझे सब कह रहे थे कि बहुत अच्छी लग रही है, बहुत सुंदर लड़की आई है, ऐसे कहते थे। अगर सन्नी इतने हैं तो निधि भी बराबर है, बिल्कुल दिखने में भी अच्छी है, इन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। लेकिन क्या किसी ने सोचा था कि मेरी लाइफ में ये चीज़ें भी हो जाएंगी। तो कुछ नहीं पता होता यार ज़िंदगी का, किसको क्या कुछ देखने को मिल जाए। बड़े अरमान थे यार मेरे भी, जब मैं दुल्हन बनी थी ना। मतलब मैंने ना सबसे पहले ना अपना फेसबुक पे डाला था दुल्हन इज़ रेडी, अपना तैयार होके। जब मैं अपना तैयार हो गई थी शादी के जोड़े में, पूरा अच्छे से तैयार हुई थी, खुद को 1-1.5 घंटे तक शीशे में देखे जा रही थी मैं अपने आप को कि यार मतलब क्या होगा। थोड़ी नर्वस हो रही थी कि अब बारात आएगी, उसके बाद मतलब अंदर से पता है ना कैसी फीलिंग होती है एक लड़की के लिए ऐसे टाइम में। तो मेरे मन में भी यही चीज़ें चल रही थी उस टाइम की, यार मतलब मैं कैसे स्टेज पे जाऊंगी, मुझे कितनी शर्म आएगी ऐसे मतलब तैयार होके। और कहीं ना कहीं बहुत खुशी भी थी दिल में कि हाँ मेरा सपना पूरा हो रहा है। लेकिन मेरी शादी में ना मनहूसियत तो तभी आ गई थी जब मैं शादी में दुल्हन बन के तैयार हुई थी। और जो मेरी वो थी ना जिनके घर हम रुके हुए थे, वो मेरे से लड़ने झगड़ने लग गई थी। मतलब उसने मुझे
बद्दुआ देकर गई थी वो इंसान मेरे। मैं शादी के जोड़े में बैठी थी और वो बंदी मेरे को शादी के जोड़े में बैठी दुल्हन को बद्दुआ देकर गई थी अपने मुंह से। सोच के देखो, मतलब मैं तो उस इंसान को कभी जिंदगी में नहीं भूल सकती। उस लेडी का चेहरा मेरे को कभी भी नहीं भूल सकती मैं उसको, जो मेरे को बद्दुआ देकर गई थी। मेरे को शादी में मैं दुल्हन बनी तैयार बैठी थी, अकेली थी कमरे में, और वो मेरे को उल्टा सीधा बोल के गई थी उस टाइम। मतलब तैयार हुई दुल्हन को, क्योंकि और कोई था नहीं, सारे चले गए थे बारात को अटेंड करने के लिए, और मेरी कोई दोस्त आई नहीं थी उस टाइम, क्योंकि मेरी शादी दिल्ली में थी और मेरी सारी दोस्त यहाँ हरियाणा से बिलोंग करती हैं। और आपको पता है हरियाणा में ऐसे अलाउ नहीं करते इतनी दूर तक, मतलब किसी की शादी में जाना लड़कियों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। तो मेरी कोई फीमेल फ्रेंड तो आई नहीं हुई थी, तो मैं बस बैठी थी अपने आप को दुल्हन बनी देख रही थी। उसी वक्त वो औरत आई मेरे कमरे में और मेरे ऊपर इतना चिल्लाई, उतना उल्टा सीधा बोला, क्या है तेरी शादी है, ये है वो है, बहुत बकवास करी मेरे बारे में, बहुत ज़्यादा। एक मिनट, लाइट भी आ गई है। तो वो टाइम, वो चीज़ें मैं नहीं भूल सकती। लेकिन हाँ, एक एक क्षण, मेरी जो शादी थी ना उसमें जो मेरा लगन था और शादी थी वो दोनों एक ही दिन पर थे। तो सनी भी थोड़े हड़बड़ाहट में थे मेरी शादी पे, बोल रहे थे निधि सारी जिम्मेदारी अब तेरे को ही लेनी पड़ेगी शादी की। और कई बार कहते थे, बोलते ऐसा लग रहा है निधि कि हम अपनी शादी नहीं कर रहे हैं, हम अपने बच्चों की शादियां कर रहे हैं, क्योंकि सारी जिम्मेदारी हम ही ले रहे हैं अपनी अपनी शादी की। तो मतलब क्या करना है क्या नहीं करना, सारी प्लानिंग, खाने पीने की प्लानिंग सारी कर रहे थे। और मैं बस ना, मेरी जो पार्लर वाली थी ना, मतलब मैंने बुक करवाई थी। लिए ये होता है कि सब कुछ बेस्ट चाहिए आपको, आपका मेकअप सबसे अच्छा चाहिए, आपको आपकी ड्रेस सबसे अच्छी चाहिए। तो जो मुझे पसंद आई थी मैंने ली थी। हाँ, लेकिन ये होता है शादी होने के बाद हम अपनी खुद की वेडिंग देखते हैं तो लगता है, हमेशा हर लड़की को ही लगता होगा ना कि यार और अच्छी ले सकते थे, ये ड्रेस इससे भी अच्छी आ सकती थी, हम ऐसे और अच्छे से तैयार हो सकते थे। और पता है, मैंने ये जोड़ा शादी का मेरी शादी होने के बाद करीबन 5 से 7 बार पहना है मैंने ये जोड़ा अपना। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ करवा चौथ पे पहना हो। जब भी मेरा दिल करता था मैं सनी को पूछती थी मैसेज करके, मैंने कहा सनी आज आपको आपकी दुल्हन चाहिए, मैं ऐसे कह देती थी सनी को मैसेज पे। सनी कहते हाँ हाँ, मतलब एक दिल दे देते थे। फिर जब वो घर आते थे ना तो मैं पूरा शादी के जोड़े में पूरा गहने पहन के पूरा तैयार होके ऐसे ही सिर ढक के उनके सामने आती थी। मैं परवाह नहीं करती थी मतलब इस चीज़ की कि साथ वाले लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मतलब। और सनी ना देख के थोड़ा शर्मा जाते थे, देखते थे आज फिर ये दुल्हन बन के सामने आ गई है। और फिर बोलते थे आज कहाँ जा रही है ऐसे तैयार होके। मैं बोलती क्यों, मैं अपने पति के लिए तैयार हुई हूँ। मेरा पति मेरे साथ है तो मेरे लिए हर दिन एक जश्न की तरह, एक पार्टी की तरह है दिन। फिर सनी कहते थे बस बस डायलॉग मत मार इतने ऐसे मजाक करते रहते थे। और मैं बहुत तैयार होने वालों में से थी। मैं डेली शाम को सब, मतलब मेरी जितनी भी ड्रेसेस थी मैं डेली अच्छे से अच्छी ड्रेसेस पहन के बढ़िया से बढ़िया तैयार होती थी अपने हस्बैंड के लिए। मतलब बिल्कुल कमी नहीं छोड़ती थी। मैं हमेशा ये बात बोलती थी कि मैं ना मेरे हस्बैंड के लिए एक रानी की तरह तैयार होना चाहती हूँ अपनी ज़िंदगी में, कि ऐसा लगे कि हाँ मैंने किसी राजा से शादी करी है। और बिल्कुल जैसे वो रहती है ना रानी, कौन सी थी रानी, वो देखते नहीं थे हम, सीरियल देखते थे जोधा अकबर का। हाँ, जैसे जोधा रहती थी ना अपने अकबर के लिए, वैसे ही मैं रहूँगी अपने सनी के लिए तैयार होके। तो मैं इस तरीके से रेडी होके अच्छे से रहती थी फुल ऑन। बट मैंने अपनी किस्मत में नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसी ऐसी चीज़ें बनेंगी लाइफ में। और मुझे जो चीज़ें मेरे लिए इतनी प्यारी थी, इतनी स्पेशल थी, उन चीज़ों को मुझे डब्बे में बंद करके अपनी आंखों से दूर करके रखना पड़ेगा। मतलब इस तरीके की लाइफ भी हो सकती है, मैंने कभी नहीं सोचा था। बट यू नेवर नो, टाइम कुछ भी दिखा देता है। और हाँ देखिए, आज मौसम इतना अच्छा हो रहा है बारिश का, पंछी पक्षी भी हैं। तो अब मैं इस वीडियो का एंड करूँगी और थोड़ा सा बालकनी में खड़े होके थोड़ा सा मौसम इंजॉय करूँगी। और इस लहंगे को पैक करके मैं अपना बेड में डाल दूँगी। मैं अपनी आंखों के सामने रखती नहीं हूँ क्योंकि पुरानी यादें सारी आंखों के सामने ताज़ा हो जाती हैं। तो चलिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर। बताइएगा बाकी लहंगा कैसा लगा, मेरी शादी का कैसा था। बाय। हाँ बच्चे बाय बोल दे। ये रहा मेरी शादी से मुझे इतना प्यारा गिफ्ट मिला है ना बच्चा।
बोलेगा मैं गिफ्ट थोड़ी हूँ, मैं तो इंसान हूँ, मेरा तो प्याला सा गिफ्ट है ना बच्चे। इसको चूड़ियाँ बहुत पसंद है, चूड़ियाँ बहुत पसंद है विहान को, सच बोल रही हूँ। हाथ में पहन लेता है। ओ जीभ दिखा रहा है, सबको जीभ दिखाता है, क्यों दिखा रहा है? चलिए बाय बाय, टेक केयर।